इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं। हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो लें, खुदा पहाड़ निकला चूहा। अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है। सारे वफाक के इदारों ने मुझसे तहकीकात की और उसके बाद में क्लियर हुआ हूँ। प्लीज इस मौक़िफ़ पे कायम रहे, उसके ऊपर केस दाखिल कर रहे हैं हम लोग। बिस्मिल्लाह 62, 63 में मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। सिंध हुकूमत की तरफ से उज़ैर बलोच से मुतल्लिक कल जो JIT रिपोर्ट जारी की गई है उस पर वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने आज एतराज़ात उठाए हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो JIT का एक और वर्जन सामने ले आए, जिसमें अली जैदी साहब ने ये दिखाया कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के उज़ैर बलोच के साथ लिंक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं कि किस तरह से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की हिदायत पर उज़ैर बलोच जो है वो कत्ल और गारत गरी भी करता रहा। इस अली जैदी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्जन वो सामने लाए हैं JIT का, और इसमें दीगर लिंक्स भी बताए गए हैं उज़ैर बलोच की पॉलिटिकल एफिलिएशन और फिर किस तरह से वो भत्ता लेता रहा, किस तरह से वो ऑपरेट करता रहा। ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे चल के प्रोग्राम में कि फ़र्क है कहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क जो इन दो JIT रिपोर्ट्स के दरमियान नजर आया है, जिसकी निशानदेही आज पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से भी की गई जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये है कि दोनों जो JIT रिपोर्ट्स हैं उसमें सिग्नेचर्स का फ़र्क आ रहा है कि एक जो JIT रिपोर्ट्स हैं हुकूमत की तरफ से जारी की गई है उसमें 7 अफराद के सिग्नेचर्स हैं, जबकि जो अली जैदी साहब वर्जन सामने लेके आए JIT रिपोर्ट का उसमें 4 अफराद के सिग्नेचर्स हैं। तो इसमें एक फ़र्क बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। कुछ दीगर डिफरेंसेस भी हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और अली जैदी साहब ने आज मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुओ मोटो नोटिस ले ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। तो क्या ये जायज़ मुतालबा है? और इसी तरह से ये वाहिद तरीका है कि जिससे हक़ाइक़ असल सामने आ सकते हैं अवाम के। और नाज़रीन, इसके अलावा हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से कि लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोबर कर दिया। बिलखुसूस कराची के अवाम के लिए मुश्किलात काफ़ी बढ़ गई है। वहाँ पे एक तो लोड शेडिंग बढ़ गई है, साथ ही साथ लोगों के बिल्स जो है बिजली के, ये शिकायत भी सामने आ रही है कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और बिजली का जो मामला है ये विफाक का सब्जेक्ट है, लेकिन तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs जो है वो के इलेक्ट्रिक के सामने एहतजाजी मुजाहरे भी कर रहे हैं। कल से उनके एहतजाज वहाँ पर जारी है। इस मामले का हाल आगे क्या निकल सकता है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, तर्जुमान है सिंध हुकूमत के। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है अली नवाज जवान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अता तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन, जो दो JIT रिपोर्ट्स हैं अब सामने आ गए हैं, दो वर्जन। एक वो है जो कल सिंध हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है, 35 सफ़हात पर मुश्तमिल ये JIT रिपोर्ट है। और दूसरी जो इसका वर्जन सामने आया है वो आज अली जैदी साहब लेकर आए हैं। और इन दोनों में फ़र्क क्या है, पहले मैं फ़र्क पे बात कर लेता हूँ, फिर मैं आगे आता हूँ कि इस पे असल मामला है क्या है। दोनों पार्टीज़ का वर्जन लेंगे। अब नाज़रीन, जो इसका जो सिग्नेचर्स हैं मेंबर ऑफ द JIT, उसमें सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है कि एक वो JIT है जो सिंध हुकूमत की तरफ से जारी की गई। इसमें अगर आप देखें तो अली जैदी साहब वाली JIT में फ़र्क क्या आ रहा है कि इसमें सिग्नेचर जो हैं वो इसमें 2 लोगों के सिग्नेचर्स नहीं है, एक स्पेशल ब्रांच और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो नुमाइंदे थे JIT के अंदर उसका सिग्नेचर नहीं है। जबकि जो सिंध हुकूमत की तरफ से JIT रिपोर्ट जारी की गई है उसमें दोनों अफराद के सिग्नेचर्स है। और एक और डिफरेंस है, इसमें सीक्वेंसिंग का भी डिफरेंस है। और जो JIT रिपोर्ट सिंध हुकूमत की तरफ से जारी की गई है उसमें CTD है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का नुमाइंदा है, और जिसका सिग्नेचर भी मौजूद है। जबकि जो JIT रिपोर्ट अली जैदी साहब आज सामने लेकर आए हैं वो वर्जन जो है उसमें CID का जिक्र है, CTD का जिक्र नहीं है। तो ये दो सिग्नेचर्स के बारे से डिफरेंसेस हैं। बाकी जो आज अली जैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चीज़ें सामने लाए हैं, जो JIT रिपोर्ट है इसका नाज़रीन मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं कि कल की JIT के अंदर जो चीज़ें मिसिंग थी, जो अली जैदी साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज़ें थी रिपोर्ट के अंदर लेकिन हज़फ की गई है जानबूझ के एडिट करके पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से। वो फ़र्क क्या है, वो फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसमें जो जनरल इसका जो शुरू में इंट्रोडक्शन आ रहा है वहाँ पे जो JIT रिपोर्ट अली जैदी साहब ने जारी किया 20 रिपोर्ट की आज वो सामने लेकर आए हैं, उसमें बताया गया कि JIT रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं। जबकि कल जो रिपोर्ट सिंध हुकूमत की तरफ से सामने आई थी उसमें 2 हिस्सों का कोई भी जिक्र नहीं है। बाकी पैरे के अंदर चीज़ें वही लिखी हैं लेकिन रिपोर्ट के 2 हिस्सों का जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ जो मजीद डिफरेंसेस है नाजरीन, इसके अंदर जो नेम ऑफ फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथी थे, दोस्त थे, उनका जिक्र है। तो इसमें आप सामने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि जो अली जैदी साहब JIT रिपोर्ट सामने लेकर आए हैं उसमें डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फरियाद तालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, निसार मोहराई, यूसुफ बलोच और शर्जील मेमन के नाम हैं 6 पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के। जबकि जो रिपोर्ट कल सिंध हुकूमत ने जारी की थी वहाँ ये नाम नहीं है, वहाँ हबीब जान और हबीब हसन से नीचे जो नाम हैं ये उस रिपोर्ट में लिखे गए हैं। दूसरा एक और इसमें फ़र्क है नाजरीन,
वो है कि पॉलिटिकल एफिलिएशन का जो पैरा नंबर 11 है उसमें लिखा गया है कि उज़ैर बलोच की बचपन से पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी थी और उसके पूरे खानदान की पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी है। ये हिस्सा भी जो कल सिंध हुकूमत की तरफ से JIT रिपोर्ट सामने आई थी उसमें यह हिस्सा नहीं है, ये पैराग्राफ उसके अंदर नहीं है। फिर इसके अंदर जो मजीद चीज़ें हैं उसमें यह है कि MKM के जो टारगेट किलर्स थे उनको लियारी के जो नेबरिंग टाउन से वहाँ जाके पीपल्स पार्टी की क़यादत पे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के अहकामात पे इंस्ट्रक्शंस पे उज़ैर बलोच ने कत्ल करवाया। और फिर इसमें है कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मोराई, अवैस मुजफ्फर टप्पी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो पीपल्स पार्टी के की फिगर्स हैं, इन्होंने उज़ैर बलोच को सपोर्ट फ्राहम की। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी है और इसमें जो असलहा फ्राहम करना, ये दो सपोर्ट्स हैं जो पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से फ्राहम की गई है ऑन डायरेक्शंस ऑफ आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी की हिदायत पर ये पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं ये उज़ैर बलोच को सपोर्ट फ्राहम करते रहे हैं, माली भी और असलहे की भी। फिर इसमें जिक्र है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के जाने के बाद डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे, इख्तलाफात पैदा हो गए थे पीपल्स अमन कमेटी में और सिंध हुकूमत के दरमियान जो शर्जील मेमन और अवैस मुजफ्फर टप्पी ने दूर करवाए। फिर इसमें जिक्र है कि 2013 के इलेक्शन में उज़ैर बलोच ने टिकट्स तकसीम करवाए थे, टिकट्स उसकी मर्जी के कैंडिडेट्स को मिले थे जो यानी कि जो पिछली असेंबली में MPs और MNAs थे लियारी से, वो उज़ैर बलोच के नामजद करदा थे। और ये जिक्र सिंध हुकूमत की JIT में नहीं है, ये जो आज अली ज़ैदी साहब ने जो वर्जन JIT के सामने लेकर आए हैं उसके अंदर ये जिक्र है। यानी जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र आ रहा है वो अली ज़ैदी साहब वाली JIT के अंदर है, सिंध हुकूमत वाली JIT के अंदर वो जिक्र नहीं है। फिर इसके अलावा पैरा नंबर 14 जो है उसमें डिटेल ऑफ एथनिक किलिंग्स ऑन डायरेक्शन ऑफ PPP पॉलिटिकल लीडरशिप, अब जो सिंध हुकूमत की तरफ से JIT जारी की गई है कल, उसमें सिर्फ इतना है, इसकी हेडिंग ये है डिटेल ऑफ एथनिक किलिंग, लसानी बुनियादों पे कत्ल। आगे जो लाइन है ऑन द डायरेक्शन ऑफ PPP पॉलिटिकल लीडरशिप वो उसमें मेंशन नहीं है, इस वाली JIT के अंदर रिपोर्ट के अंदर मेंशन है। फिर इसमें कादिर पटेल साहब का जिक्र है जो कि रुकन कौमी असम्बली है उनका, कि उनकी हिदायत पे कत्ल करवाता रहे उज़ैर बलोच और उसका ग्रुप जो है, और ये हिदायत थी कि एक बंदा अगर मारा जाता है बलोच का तो जो मुखालफिन है यानी जो दूसरा एथनिक ग्रुप है उनके 2 बंदे मारे जाएँ। उस पर फिर आगे ये बताया जाता है कि 2010 में सेनेटर यूसुफ बलोच ने जरदारी साहब का पैगाम पहुँचाया उज़ैर बलोच तक कि जरदारी साहब बड़े खुश हैं, जो बड़ा साहब इसमें लिखा गया कि बड़े साहब बड़े खुश हैं कि आप मुखालफिन के बंदे मार रहे हैं, जिस पर उज़ैर बलोच ने यह कत्ल गारतगरी का सिलसिला मजीद तेज़ कर दिया उस लिसानी ग्रुप के खिलाफ। फिर इसमें जो लिस्ट ऑफ गैंग, जो नंबर ऑफ गैंग लीडर्स है जिनको मारा गया, उसमें जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है उसमें A, B, C, D, E के साथ जो सीरियल नंबर है, नंबरिंग है सीरियल, जबकि जो अली ज़ैदी साहब लेके आए उसमें 1, 2, 3 यानी कि न्यूमेरिक इसमें सीरियल दी गई है। इसके साथ साथ फिर कादिर पटेल का जिक्र है कि उन्होंने जो रज़ाक कमांडो का भाई था जलील, उसको मर्डर करवाया। फिर शेरशाह कबाड़ी मार्केट में जो मर्डर्स हुए उसका जिक्र है कि वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा था कि अगर मुखालफिन का भी एक ही बंदा मारो, अगर आप ज़्यादा बंदे मारते हो तो इसके सिंध हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। फिर इसमें 50 लाख रुपए के भत्ते का जिक्र है कि शर्जील मेमन ने एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया था, उज़ैर बलोच से दबाव डलवा के लैंड डिस्प्यूट था जिसमें फिर भत्ता मिला था उन्हें 30 लाख रुपये। फिर एक भत्ते का 40 लाख रुपए का दुकानों का शर्जील मेमन के हवाले से। फिर ये फिशरीज डिपार्टमेंट के थ्रू भत्ते के हवाले से इसमें चीज़ सामने आई है कि 20 लाख रुपए भत्ता जो है वो जाता रहा है उज़ैर बलोच को, और 1 करोड़ रुपए भत्ता जो है वो फरियाल तारपुर को पर मंथ फिशरीज डिपार्टमेंट से जाता रहा है। ये अली ज़ैदी साहब का जो वर्जन है JIT रिपोर्ट का वो कहता है। उसके बाद फिर आसिफ जरदारी साहब के रोल के हवाले से है कि फरियाल तारपुर साहब के रोल के हवाले से है कि जो 2012 में लियारी ऑपरेशन में SSP जो थे उस शहीद चौधरी असलम, उन्होंने हेड मनी यानी कि सर की कीमत लगाई थी उज़ैर बलोच की, वो जरदारी साहब ने और फरियाल तालपुर साहिबा ने इसकी ख़त्म करवाई थी। कायम अली शाह से मीटिंग करवाई थी सेनेटर यूसुफ बलोच ने। और फिर इसमें पार्टी टिकट्स का मामला पहले भी जिक्र हो चुका है, एथनिक ग्रुप की क्लिनजिंग के हवाले से वो कहते हैं कायम अली शाह साहब से मिले वो। फिर लैंड ग्रैबिंग का मामला है, कादिर पटेल साहब जो हैं उनसे मुतल्लिक जिसमें जिक्र है कि वो करवाते रहे हैं मौज कोट के अंदर, हॉक्स बे रोड के ऊपर, नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर और बाकी माड़ीपुर के क्वार्टर्स में। और फिर यूसुफ बलोच साहब का किरदार है इसमें, अवैस मुजफ्फर टप्पी का किरदार है इसमें, एक्सटॉर्शन के हवाले से, दीगर ज़मीनों पर कब्ज़ों के हवाले से। और तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई हैं नाज़रीन। 164 का बयान जो इकबाली बयान है वो भी आज अली ज़ैदी साहब ने सामने रखा। लेकिन मेन चीज़ जो है डिफरेंस की आ रही है कि जो डिफरेंस सामने आ रहा है ये कैसे सर्टन होगा कि किसकी जारी करदा जो रिपोर्ट है वो असल है। एक तो सिग्नेचर्स की बात हो गई कि सिग्नेचर्स का वाकई में अथेंटिसिटी थोड़ी सी सिंध गवर्नमेंट की वाली JIT रिपोर्ट को ज़रा ज़्यादा मिलती है। मुर्जा साहब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की, मैं चाहता हूँ पहले अली ज़ैदी साहब ने जो मामला उठाया है, जो एतराज़ उन्होंने उठाया JIT रिपोर्ट पे, मैं कहता हूँ पहले वो ज़रा वो सुना दिया जाए कि वो क्या बात करें, इसमें क्या चीज़ें मिसिंग है और वो नोटिस का मुतालबा भी कर रहे हैं, ज़रा सुनाएं जी।
इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं। नबील गबोल साहब एक चैनल पे बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये जीआईटी पूरी नहीं है। हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस साहब 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर। जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं, और ये सारे लोगों को बुलाएं, ये जीआईटीज मंगवाएं, उनसे पूछें कि ये सारे नाम इस जीआईटी से कैसे गए। 6 पे साइन है तो 4 ने किए, 4 पे क्यों नहीं 2 ने साइन किए। वी मस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस। मुर्जा साहब फिर कैसे ये चीज सर्टन होगी कि किसकी जीआईटी रिपोर्ट दुरुस्त है? ये चीज सर्टन तो करनी है ना कि दुरुस्त किसकी है। ये जो रास्ता बताया अली जैदी साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस लें और वो इस मामले की तहकीकात करवाएं, आपके पास क्या इसका रास्ता है, या फिर वो ही रास्ता आपके नजदीक दुरुस्त इसका ये तरीकाकार है कि आज खुद हो जाए और फिर पता लग जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, आप अपनी इंट्रो में कह रहे थे ना कौन सा डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कौन सा नहीं, और डिफरेंसेस आप हाईलाइट कर रहे थे दोनों रिपोर्ट्स के दरमियान। मैं समझता हूँ डिफरेंस बड़ा सिंपल है और एक ही है, वो है सच और झूठ का। आपने कहा ना कि कैसे तयन किया जाएगा कि रिपोर्ट कौन सी जेन्युइन है। देखें, जो सरकारी डॉक्यूमेंट होता है ना उसकी ऑथेंटिसिटी को जांचने का, उसको वेरीफाई करने का तरीकाकार होता है। कागजात किस तरीके से क्रिएट होते हैं, किस तरीके से वो लिखे जाते हैं, किस तरीके से साइन होते हैं, साइन होने के बाद किस वो को हैं, उसका पूरा एक डायरी, एक लॉग मेंटेन किया जाता है। 2016 के अंदर जब फरवरी में गालिबन सिंध हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने ये जीआईटी तश्कील दी, उस जीआईटी ने अपनी फाइंडिंग्स को कंक्लूड किया और कंक्लूड करने के बाद अपनी रिपोर्ट को तमाम मेंबरान के दस्तखत समेत होम डिपार्टमेंट में जमा करा दिया। ये आप तमाम दोस्त जो बात करें, 6 सिग्नेचर हैं इस पे, 6 सिग्नेचर नहीं 7 सिग्नेचर हैं। अली जैदी साहब की अटेंशन, अली जैदी साहब की अटेंशन टू डिटेल इतनी खराब है कि उन्होंने असल बंदे का उसमें सिग्नेचर नहीं देखा, जो कि हेड ऑफ जीआईटी है। 7 मेंबर हैं जीआईटी। फिदा हुसैन जावरी साहब उस जीआईटी के हेड हैं, उनका दस्तखत अलग है, और उसके अलावा 6 मेंबरान हैं जिन तमाम 6 के 6 मेंबरान के हर पेज पे दस्तखत हैं अलोंग विद दी हेड ऑफ जीआईटी। हर पेज पे आप देखेंगे 7 दस्तखत हैं, 6 दस्तखत नहीं है। तो माशाल्लाह इनकी कॉम्पिटेंस का, इनकी इंटेलिजेंस का, इनकी अटेंशन ऑफ डिटेल का लेवल ये है। अब ये कहते हैं ना कि 2 वर्जन है, अली जैदी साहब तो 2 वर्जन नहीं, वो तो 3 वर्जन की बात कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली जैदी साहब ने कहा कि पहला वर्जन तो अनसाइंड है, उस वर्जन के ऊपर किसी का दस्तखत नहीं है। मुझे बताइए समर साहब कि कोई सरकारी डॉक्यूमेंट विदाउट सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, उसको आप कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट कर? ये जो 2 हिस्सों की बात हो रही है, ये जो 2 हिस्सों की बात हो रही है मुर्जा साहब के रिपोर्ट के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है जो जारी कर दिया गया, एक इसका कॉन्फिडेंशियल पार्ट है। शायद जो अली जैदी साहब सामने लाए वो कॉन्फिडेंशियल पार्ट के अंदर से चीजें सामने ले आए हो। देखिए, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट अगर, तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर भी दस्तखत होंगे ना तमाम मेंबरान के। अगर अली जैदी साहब वजीर हैं अपने डिपार्टमेंट के, तो उनके डिपार्टमेंट की ओनरशिप कैसे जांचते हैं आप डॉक्यूमेंट के ऊपर कि उनके सेक्रेटरी का दस्तखत है, अली जैदी साहब का दस्तखत है, अली नवाज अवान साहब जो है स्पेशल असिस्टेंट है वजीर आजम के, ये कोई सरकारी मरासला लिखते हैं तो वो विदाउट सिग्नेचर भेजते हैं या सिग्नेचर के साथ भेजते हैं? तो बुनियादी जो चीज है विदाउट सिग्नेचर, तो ये कैसे होगा? एक मिनट समर, लेट मी कंप्लीट। जी जी। मैं तो समझता हूँ अली जैदी साहब इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, इदारों को मुतनाज़ा कर रहे हैं यहाँ पे। मैं समझता हूँ आज अली, लेकिन सर आपके अपने लोग भी तो कह रहे हैं ना, सर आपके अपने लोग भी तो कह रहे हैं, कल जो बात की नबील गबोल साहब ने कि कुछ हिस्सा मिसिंग है जो रिपोर्ट्स इन गवर्नमेंट ने जारी की, आपके पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं ना। राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करते हैं हम। अलीवान साहब, ये जो मामला आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो इस मामले का नोटिस लें और वो तहकीकात करें कि भाई असल इसमें हकीकत क्या है। हम जो बात कर रहे हैं मुर्जा साहब के, भाई जो सिग्नेचर्स हैं जिस रिपोर्ट के ऊपर वो ऑथेंटिक समझी जाएगी, इस पे सारे के सारे 7 सिग्नेचर्स हैं। हेड ऑफ द जीआईटी का सिग्नेचर है जो अली जैदी साहब लेकर आए सामने। जी जी, जो अली जैदी साहब सामने लेकर आए हैं, उसमें 7 में से 4 लोगों के सिग्नेचर्स हैं। सर देखिए ऑथेंटिसिटी तो एक फोरम पे आप जज कर सकते हैं ना, मैं उसकी बात ही नहीं करता। बात क्या है, सिंपल सी है कि ये रिपोर्ट आपसे मांगी कब गई, आप जीआईटी बनाते क्यों?
देखें सानिया बल्दिया हुआ, कितना बड़ा इशू। उज़ैर बलोच क्या लसानी बेसिस पे कराची में कत्ल हुए कि नहीं हुए? क्या हम इन चीजों को आंखें बंद कर सकते हैं कि नहीं? फिशिश डाय हसन मोराई जो इनके बंदे हैं, क्या नाम है एग्जैक्ट, मुझे उनका सही पूरा नाम नहीं आता। निसार मोराई साहब जो फिशिश डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्या गड़बड़ होती रही कि नहीं होती रही? ये 3 बेसिक चीजें थी। इस पे जीआईटी बनी, होम डिपार्टमेंट ने जीआईटी बनाई, उसने अपनी तहकीकात मुकम्मल की। 2016 में अली जैदी साहब जाते हैं और कहते हैं ये रिपोर्ट्स मुझे दे दें, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं, पर ये मेरा हक है एज अ पाकिस्तानी, एज अ कराची हाइट, मेरे कराची के साथ ये जुल्म होते रहे, मुझे दिखा दें। वो उन 2016 में उनको वो रिपोर्ट्स नहीं दी गई। वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में केस चला। 2017 में सिंध गवर्नमेंट ने वहां जाके वर्जिन स्टेट के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम ये पब्लिश नहीं कर सकते, तो वो उन्होंने इसको ना कर दी। पर सिंध गवर्नमेंट, सिंध हाई कोर्ट ने उसको पढ़ा, रिपोर्ट मंगाई और उनको इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, आप इसे पब्लिक कर दें। उसके खिलाफ सिंध गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने वहां जाके प्ली की। तो मसला क्या है? देयर इज समथिंग रॉन्ग। कहते हैं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो ऐसी चीज है ना कि आपकी नीयत। हम तो कह रहे हैं मुर्तजा वहाब बहुत बड़ा जबरदस्त आदमी है। अब मुर्तजा वहाब से मैं एक चीज पूछ रहा हूँ और बार बार पूछ रहा हूँ, और मुर्तजा वहाब मुझे कभी कहता है इसका ये मसला है, कभी वो मसला है, कभी फलां। ये इसी तरह है, ये इसी तरह, इसको आप इस तरह ले सकते हैं कि सरे महल एक बहुत बड़ी स्टोरी हुई, नून लीग ने उसके ऊपर बहुत सियासत की, कि उसका केस चला, आखिर में हुआ क्या कि आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने कहा हमारी इसकी ओनरशिप नहीं है। और आखिर में जब मुशर्रफ दौर था और जब उसको ऑक्शन किया गया, तो जब उनका एनआर साइन हुआ, उन्होंने कहा ये सरे महल हमारा था। असल क्या चीज है कि आपकी नीयत थी, आप इसको पब्लिश करना चाहते थे। अगर मैं फिर मुर्तजा वहाब साहब को मैं समझता हूं उनकी नीयत पे मैं शक नहीं करता, मैं समझता हूं कि मुर्तजा वहाब बड़ा अच्छी तरह अपना स्टैंड ले रहे हैं। कल मुर्तजा वहाब सिंध हाई कोर्ट जाएं और अली ज़ैदी के खिलाफ केस करें और के इन्होंने गलत जो बात की है, गलत एलिगेशंस लगाई हैं। दिस इज द ऑथेंटिक रिपोर्ट जो सिंध हाई कोर्ट में पहले जमा हो चुकी है। वो तो कल अनाउंस किया नासिर शाह साहब ने, कल हमारे शो पे नासिर शाह साहब ने अनाउंस किया है कि अली ज़ैदी साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, केस दाखिल किया जाएगा। मुर्तजा वहाब साहब देखें ना, शो में मुर्तजा वहाब साहब हैं, उनके स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट के, तो इज अ राइट फॉर कल वो आगे, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जाएं और चीज का दूध पान, क्योंकि उन्होंने क्लैरिफिकेशन देनी है ना। वो जवाब दे दे जरा, ये मसाइल थे कि नहीं थे, क्विकली इनका जवाब ले लेते, फिर मैंने अता तारिक साहब पे जाना है। उज़ैर बलोच के कहने पे थानों में पुलिस के लोग चेंज होते थे कि नहीं होते थे? रैंसम फॉर किलिंग होती ही नहीं होती थी, टारगेट किलिंग होती थी कि नहीं होती थी? अमन कमेटी को फरियाल तारपुर ने जाके पीस अवार्ड दिया कि नहीं दिया? फरियाल तारपुर ने नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ गलत हो सकता है, फरियाल तारपुर ने नहीं दिया, मुकामी जो उनके एमएनए थे या एमपीए थे उन्होंने दिया था, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया था या फरियाल तारपुर साहब की तरफ से नहीं दिया गया था। मुर्तजा वहाब साहब क्विकली जरा इस पे कमेंट कर दें, ठीक है, क्विकली कमेंट कर दे मुर्तजा वहाब साहब के सिंध जो अली ज़ैदी साहब ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले और ये हकीकत सारी सामने आ जाए। अब जाहिर है जो बात आप कर रहे हैं उससे वो तो नहीं मान रहे, अब मुतमिन तो अपने अवाम को करना है, जो भी लोग इसमें पार्टीज हैं उनको अपने मुतमिन करना है कि भाई हकीकत क्या है। तो फिर ये काबिल अमल रास्ता नहीं है इसका सुप्रीम कोर्ट वाला, या हकीकत सामने आ जाए? समर साहब, मैं कैटेगोरिकली एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि जो इल्जामात अली ज़ैदी साहब लगा रहे थे या जो मेरे भाई अली नवाज अवान ने अभी आपके प्रोग्राम में दोहराए हैं वो गलत हैं, वो बेबुनियाद हैं। जो इन्होंने पुलिस पे उज़ैर बलोच के इन्फ्लुएंस का जिक्र किया, जो दोनों रिपोर्ट्स में जिक्र है, वो आप जरा चेक कर लीजिए उस जमाने में कौन वजीर दाखिला था सूबाई सिंध का, और वो वजीर दाखिला का मौजूदा हुकूमत के साथ क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ भी चेक कर लें और पीटीआई की हुकूमत के साथ भी चेक कर लें। जहां तक ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट वाला जवाब दे दें। एक मैं कहता हूं, ये जो कहते हैं ना कि हमने जेआईटी को क्यों रिवील नहीं किया, क्या हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट फौरन रिवील हो गई थी? क्या जनरल जियाउल हक के तैयारा हादसा केस की तमाम जेआईटी रिवील फौरन कर दी गई? इसमें तो कोर्ट का ऑर्डर था ना सर, सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि रिलीज करें, उन पे कोर्ट का ऑर्डर कोई नहीं है। भाई समर, हाई कोर्ट का फैसला है, मैं उस फैसले से इत्तेफाक नहीं करता, मैं सुप्रीम कोर्ट गया हुआ हूं, मैं समझता हूं कि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो साहब देखें, मेरा कानूनी हक है ना ये, तो फिर रिलीज की कॉन्फिडेंशियल था, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते और वहां जाके फिर आप चले जाते सुप्रीम कोर्ट, पहले नहीं करना था, आज कर दिया जी। समर, मैं सुप्रीम कोर्ट गया हुआ हूं, आज भी मेरी जो दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन चूंकि मैं बताता हूं, चूंकि इतने झूठे
बेबुनियाद गलत इल्जामात फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर एक वफाकी वजीर लगाता है। वो तो आज भी आप लगा मुझे रहे हैं, जो बताइए। जेआईटी रिपोर्ट के सामने लेकर आए उसमें आज भी वो कह रहे हैं कि जेआईटी के 2 हिस्से हैं और इस हिस्से के अंदर सारी चीजें वो कह रहे हैं। मैं आज भी अपने दावे पे कायम हूं। समर में उनके दावे से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हुकूमतें चलती हैं कागजात के ऊपर, सर, मुहर के ऊपर, दस्तखत के ऊपर। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट वाला जवाब मुझे मुर्जा साहब दे दे। मैं चूंकि अब ये जो आप चाह रहे थे क्लैरिटी आ जाए, क्लैरिटी आने के बजाय कंफ्यूजन मजीद बढ़ गई है। वो कंफ्यूजन कम नहीं हुई। अब जरा आपने वो खत्म करनी है, उसका रास्ता फिर यही है कि किसी ना किसी ने इसका हल निकालना है, बताना है कि ऑथेंटिसिटी कहां पे है। इसका हल बड़ा सिंपल है। ये तमाम रिपोर्ट जो है अदालत के सामने सब जुडिस हैं, केसेस चल रहे हैं, अदालत उनके ऊपर फैसला करेगी। बट अगर अली जैदी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे सुओ मोटो ले लेना, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की रियासत के हर मामले को आप सुप्रीम कोर्ट ले जाए। तेल की शॉर्टेज हुई, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ले जाए। अद्वियात की शॉर्टेज है, उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाए। जो शुगर कमीशन है, बनेंगे, हर चीज को आप सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, फिर हुकूमतों को आप बंद कर दीजिए। ठीक है अलीवान साहब, आप बात कर लेंगे, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? अब जब मुर्तजा बड़ी अच्छी लॉजिकल बातें करते होते हैं, पर आज बेचारे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हैं, मुझे समझ नहीं आया। अगर हमूदुर रहमान कमीशन वाकई ठीक कह रहे हैं कि वो उसको बिल्कुल लोगों को पता चलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, तो क्या मैं ये कहूं कि वो गलत हुआ है तो मैं भी गलत करता रहूंगा? आप ओन करते हैं ना, 13 साल से कंसेक्टिवली सिंध गवर्नमेंट रन करना, फेडरल गवर्नमेंट को छोड़ देता हूं बीच में से। क्या आपको लोगों को ये नहीं बताना चाहिए कि ये शहर जिसकी रोज गलियों में सड़कों पे लाखों सैकड़ों लोगों का खून बहता था, क्या उस खून का किसी के ऊपर तो होगा ना, वो छींटे किसी कपड़ों पे तो आए होंगे। लोगों को बताना जरूरी है कि नहीं है? आपको बताना चाहिए। ये आप लोगों को बताना चाहिए कि इस शहर के अंदर जो रैंसम फॉर किडनैपिंग होती थी, उसके पीछे ये लोग हैं। आपकी जिम्मेदारी है। आपका होम डिपार्टमेंट आपके पास है, आपके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपके पास है, या आप लोगों ने जिम्मेदारी उठानी है ना, आपने उठानी है, लोगों को बताना है। इसी तरह आपने बताना है कि यह लसानी बुनियादों पे फैसले होते थे, वो अगर गलत है ठीक है, आपने लोगों को मुतमईन तो करना है। इसलिए आपने जीआईटी बनाई थी ना। जीआईटी इसलिए तो नहीं बनाई थी कि उसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी वो हम घर रख लेंगे, उसके ऊपर कोई आगे फर्दर उसके ऊपर कोई प्रोसीड नहीं करेंगे, कोई केसेस नहीं बनेंगे, कोई लोग पकड़े नहीं जाएंगे, कहीं हम ये तो नहीं हो सकता ना। ऐसा गवर्नमेंट आपने रोल प्ले करना है। हमारे दौर में चीनी देखे कितना बड़ा एक चीज सामने आई है, हमने उसके ऊपर कमेटी बनाई, उसके ऊपर कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट पब्लिक की, पीआईए के सामने आपके हमने कमेटी बनाई, हमने उसकी रिपोर्ट लोगों के सामने रखी। कितना बैकलैश आया हम पे, आता है बैकलैश, बट क्या इंक्वायरी से हमने आगे की तरफ सीखना और आगे जाना, इसलिए इंक्वायरीज की जाती हैं। जेल हमेशा दुनिया में रिहेबिलिटेशन सेंटर कंसीडर किए जाते हैं, वो इसलिए नहीं किए जाते कि वहां जाके बंदे को आपने उसी तरफ डाल देना है। उसको कहा जाता है वहां जाएगा, सीखेगा, वापस आएगा। इसी तरह जो जेआईटीज होती हैं, जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स होती हैं, जो कमीशन रिपोर्ट्स होती हैं, वो आगे जाने के लिए होती हैं। चले अता तारिक साहब, आपका मौक़िफ़ इसमें चाहता हूं जरा आ जाए कि चूंकि आप कानूनदान भी हैं, वकील हैं, आप बेहतर समझते हैं इन मामलात को। अब इसका फिर वे फॉरवर्ड क्या है, हल क्या होना चाहिए? चूंकि कंफ्यूजन जो है वो बढ़ गई है, कम नहीं हुई इन रिपोर्ट्स के जारी होने के बाद भी, कि असल में लिंक किसके साथ है। सिंध गवर्नमेंट वाली जीआईटी कह रही है कि हमारे साथ कोई पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ कोई लिंक नहीं है। अली जैदी साहब वाली जीआईटी का जो वर्जन है वो कहता है कि सारा मामला ही उज़ैर बलोच जो है वो ऑपरेट ही पीपल्स पार्टी की क़यादत की सरपरस्ती में कर रहा था, उनके अहकामात पे वो सारा कुछ ऑपरेट कर रहा था। तो फिर हकीकत कैसे सामने आएगी? जो अली जैदी साहब ने वे इसका बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस ले लें और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जिसे सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, फिर रास्ता क्या होना चाहिए कि हक़ाइक़ अवाम के सामने आए? देखिए, इस सारे सिलसिले में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जरूर हो रही है, मगर आपने एक भी दफा उन विक्टिम्स का नाम सुना या उन लोगों का नाम सुना जो अपनी जान से गए, या उनके घर वालों का कहीं जिक्र सुना? मैं जब से देख रहा हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही हैं या फ्लोर ऑफ द हाउस जो हो रहा है, वो तो मुझे लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरीके से ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। मगर भाई ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मसला नहीं है ना, ये मसला है कि उन लोगों को इंसाफ दिलवाया जाए जिनके खानदान वाले जो हैं वो जल के राख हो गए, जिनके खानदान वाले अपनी जान से गए। तो ये उन लोगों का प्रॉब्लम है, मगर उन लोगों का कहीं सिरे से जिक्र नहीं है। और देखिए, जो एक जीआईटी होती है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, वो मार्जे वजूद में आती है किसी एफआईआर के नतीजे में या किसी लीगल डॉक्यूमेंट के नतीजे में, और वो तफ्तीशी टीम होती है, इसलिए उसको जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कहा जाता है। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि तफ्तीश के सफाए मिसल पे एक डॉक्यूमेंट हो और जीआईटी का डॉक्यूमेंट हो और उसको बाकायदा टैंपर कर लिया जाए या उसको सफाए मिसल पे ना लाया जाए। जब भी तफ्तीश इसकी हतमी मराहिल में दाखिल होगी,
इसकी जीआईटी की जो रिपोर्ट है वो किसी ना किसी ट्रायल कोर्ट में सबमिट होगी और उस कोर्ट ने आगे कॉग्निजेंस लेके उसका हतमी फैसला करना होगा। तो ये मुमकिन नहीं है। और देखिए, एक बुनियादी फर्क होता है एक कमीशन की रिपोर्ट में और जीआईटी की रिपोर्ट में, कि जो कमीशन की रिपोर्ट होती है वो तफ्तीशी रिपोर्ट नहीं होती, वो एक तहकीकाती रिपोर्ट उसको कह सकते हैं, मगर वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं होती। सही। जो जीआईटी है वो जब एंटी टेररिज्म एक्ट लगता है, 780 लगता है, उसके नतीजे में वो जरूर लगती है। बिल्कुल। अब इस तरह से जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक है, क्योंकि अगर कोई मामला ऐसा था और फेडरल गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें ज्यादती हुई, तो फेडरल गवर्नमेंट की अपनी 100 एजेंसीज हैं, 100 तहकीकाती इदारे हैं जिनको उनको चाहिए कि ठीक है उनसे वो वेरीफाई करवा लें। बिल्कुल। फोरेंसिक साइंस एजेंसी पंजाब में फिलहाल मुख्तार साहब की ही हुकूमत थी 1 घंटा पहले तक, तो उनको इन्वॉल्व कर लिया जाए, उनसे पूछ लें कि भाईजान ये आपकी फोरेंसिक है, और फोरेंसिक की स्पेलिंग अगर उनको ठीक आते हो तो वो जिस तरह कामरान खान साहब के शो से भागे हैं इस मामले से ना भागे और इसकी तहकीक कर लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फोरेंसिक जो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाला जो मुतालबा है, ये आपको नहीं लगता कि काबिल अमल है? इस पे ये नहीं होनी चाहिए मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पे? जी, मुझे असल मामला तो शफाफियत का है ना। मुझे इसलिए वो काबिल अमल नहीं लगता क्योंकि जीआईटी जो है वो तफ्तीशी रिपोर्ट किसी न किसी ट्रायल कोर्ट के जो है वो जेरे जहां पे ये मुकदमा जो है वो जेरे समात है, उस कोर्ट की कॉग्निजेंस है कि वो कोर्ट इसका नोटिस ले या उस कोर्ट में वो जमा कराई जाए। मैं नहीं समझता कि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस स्टेज पे जाना चाहिए। वो तो अपील की स्टेज है कि जब बाद में अपील की स्टेज आएगी तो ये मामला वहां पे ले जाया जा सकता है। मगर एक पॉइंट मैं और उठाना चाहता हूँ। देखिए, कराची के अमन अमान की जब बात की, मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और वजीर आजम पाकिस्तान थे, वो कोई पार्टी के चेयरमैन तो नहीं थे। ये तो मामला है कि पार्टी के चेयरमैन आप बने हुए हैं, आपने कितने लोगों को इकट्ठा किया है। जब सिंध में ऑपरेशन हो रहा था तो मियां नवाज शरीफ साहब कराची गए, उनकी आप मीटिंग उठा के देख लें, सिंध गवर्नमेंट साथ थी, पाकिस्तान रेंजर्स साथ थे, पाकिस्तान आर्मी साथ थी, और सिंध की जो कराची की रौनकें बहाल हुई और जो लॉ एंड ऑर्डर बहाल हुआ, अली नवाज अमान साहब की हंसी जरूर आ रही है, मगर जो टिकर चला करते थे, इसलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अतातार साहब, मैं दोबारा जरा इस तरफ आता हूं, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं सर। जरा और जो आपके उस वक्त इख्तलाफात चल रहे थे, चौधरी निसार को जिस तरह कहा जाता था और चौधरी निसार कहते थे आपकी तरफ दोबारा आता हूं, फैसले हमारे से ऊपर के हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, अगर अतातार साहब को सुन ले, अलीवान साहब मेरी आप तो सुने ना, अतातार साहब को सुन ले, मुकम्मल कर ले। अगर आपको वाकई कराची के अवाम का दुख है, कराची के अवाम का दर्द है, तो आपने कितनी मीटिंग की है वहां पे सिंध गवर्नमेंट के साथ, आपने कितने लोगों को साथ बिठाया है? तो आए दिन पाकिस्तान आर्मी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते थे, तो आप पॉलिटिकल के अलावा कुछ नहीं कर रहे। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी आता मुर्जा वाब साहब, मैं ब्रेक से वापस आके फिर आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो 2 रिपोर्ट्स का जिक्र हो रहा है, कुछ इसे मिसिंग का जिक्र कर रहे हैं, नबील गबोल साहब कर रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी से हैं, ये क्यों ये बात आपकी अपनी पार्टी के लोग कर रहे हैं, जिसपे सवाल तो उठता है फिर सिंध हुकूमत पे कि आपकी जो जीआईटी रिपोर्ट है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, डिस्कशन चल रही है उज़ैर बलोच की से मुतालिक जो जीआईटी रिपोर्ट्स अब 2 वर्जन सामने आ चुके हैं। कल सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया सरकारी तौर पर, और एक वर्जन आज अली जैदी साहब सामने ले आए हैं। अब मुर्जा वहाब साहब, जो अली जैदी साहब बात कर रहे हैं, उनकी बात को तक़वियत आपकी पार्टी के अपने लोग दे रहे हैं कि जीआईटी जो रिपोर्ट कल आपकी तरफ से जारी की गई है वो नामुकम्मल है। ज़रा सुन ले, नबील गबोल साहब ने कल इस पर क्या बात की, वो आपकी पार्टी से हैं, लियारी से भी हैं, ज़रा सुने। काफी चीजें मिसिंग कर रही हैं इसमें। सबसे बड़ा जो मतलब इसका गुनाह था जो इसने किया है, कोई तकरीबन 120 लोगों को अगवा किया इर्द गिर्द लियारी के इलाके में से, और उसका बाकायदा जीआईटी के अंदर तस्करा नहीं है। और वो मतलब उसका सबसे बड़ा गवाह जो है, अब मैं समझता हूँ कि रहमान मलिक साहब, मुझे हैरानगी भी अपने इदारों पे हो रही है कि वो कैसे ऐसे मतलब जीआईटी पे सिग्नेचर करेंगे जिसमें काफी चीजें मिसिंग कर रही हैं। ठीक है, इसको टेम्पर कहें या इसको एडिट कहें, इसको सीक्रेट कहें। मुर्जा वाब साहब, नबील गबोल साहब का ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ से नहीं है, वो पीपल्स पार्टी से और हैं भी लियारी के हैं। जी मुर्जा वाब साहब, मुर्जा वाब साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे।
जी जी अभी आ रही है आवाज? जी, अब आ रही है। समर, पहले मैं जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, क्योंकि शायद मेरे दोस्त अवान साहब ने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि इन जेआईटी रिपोर्ट्स के बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और लोगों को इंसाफ नहीं मिला। देखिए, इन तीनों केसेस के अंदर मामले अदालत में गए। उजैर बलोच के केस में 12 साल की उनको सजा हो चुकी है एक केस में, बाकी केसेस इस वक्त सब जुडिस हैं अदालत। जी, बल्दिया टाउन का जो केस है उसके अंदर जो है मैटर एंटी टेररिज्म कोड के अंदर सब जुडिस है। सिमिलरली निसार मोराई के केस के अंदर भी मामला अदालत के अंदर सब जुडिस है। तो ये जो इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है ना कि शायद ये जेआईटी रिपोर्ट आई सिंध गवर्नमेंट के पास, सिंध गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये इंप्रेशन गलत है। तीनों जेआईटी रिपोर्ट्स के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की गई और आज जी एग्जैक्टली कुछ केसेस के अंदर सजा हो चुकी है, फैसला हो चुका है, कुछ केसेस जो हैं अभी भी अदालत के अंदर सब जुडिस हैं। तो ठीक, अच्छा सर, ये जो देखिए लेकिन ये नामुकम्मल वाला जो मामला है, जो मिसिंग पार्ट वाली बात कर रहे हैं नबील कबोल साहब, अच्छा मुझे जो थोड़ी हैरत हो रही है समर, वो इस वजह से हो रही है कि एक तरफ एक हुकूमत अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विद ऑल राइट क्रेडेंशियल्स शो कर रही है कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। जो डॉक्यूमेंट अदालत के अंदर सब जुडिस है, बिल्कुल सही फरमाया कि आखिर में अदालत उसकी सैंक्टिटी के ऊपर लेंगी कि आया जो शवाहिद या जो बातें इसके अंदर लिखी हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। ये फैसला ना मैं कर सकता हूं ना आप ना अली ज़ैदी, अदालत ने फैसला करना है। तो मामला चूंकि सब जुडिस है, अदालत आखिर में फैसला करेगी और जो फैसला करेगी वो हम सब के ऊपर काबिल कबूल होगा। जो नबील कबूल साहब बात कर रहे हैं उस पर रिस्पॉन्ड कर दें। वो कह रहे हैं नामुकम्मल है, बहुत सारे हकायक इसके अंदर जी। जिस तरह अली ज़ैदी साहब की इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है और उनकी एक दिमागी इख्तिरा की बेसिस पर वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट जेन्युइन नहीं है, उसी तरीके से नबील कबूल साहब भी ये कह रहे हैं। देखिए, नबील कबूल साहब का हुकूमत से एक मिनट नबील कबूल साहब हुकूमत सिंध का हिस्सा नहीं है। नबील कबूल साहब जो है सरकारी मामलात का हिस्सा नहीं है। नबील कबूल साहब के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं आ सकता था, उन्होंने नहीं पढ़ा ये डॉक्यूमेंट। वो किस बेसिस डॉक्यूमेंट ये एडिटेड हो सकता है? तो मैं समझता हूँ शायद मेरी उनसे मैं ज्यादा चाहूंगा, बट मैं पर्सनली समझता हूं कि नबील साहब के खुद पर्सनली इस तमाम मामलात में इन्वॉल्व नहीं थे। उस जमाने में वो सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, इसलिए मैं समझता हूं उनका जो स्टेटमेंट है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर मबनी है। तो पार्टी के अंदर पूछेंगे उनसे कि भाई आपने क्यों ये बयान दिया, पार्टी के सारे मौकिफ को ही इससे बड़ा सख्त नुकसान पहुंचा जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कल से इस जेआईटी रिपोर्ट पे आ रहा है, पूछा जाएगा उनसे पार्टी में? समर, देखिए, वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्टी। हमारे यहाँ लोग अपनी राय का बार बार इजहार करते हैं और एक दूसरे से सवाल जवाब किया जाता है। तो नबील कबूल साहब से बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा कि किस बेसिस पर उन्होंने कहा और क्या वो चीजें थी। बट एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज कंसर्न, हमने जो जेआईटी मंजर आम पर लाए वो डॉक्यूमेंट है। मुझे सिर्फ अफसोस ये होता है कि अली ज़ैदी साहब एक अनसाइंड डॉक्यूमेंट लहरा रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस और आप कंपेयर कर रहे हैं उस अनसाइंड डॉक्यूमेंट को, उस इंजीनियर डॉक्यूमेंट को विद द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। आपका भी क्लेम है, उनका भी क्लेम है, वो दोनों हमने दिखाने। लेकिन आप मुझे ये बता दें कि कार्रवाई क्या होगी अब अली ज़ैदी साहब के खिलाफ? आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? कल नासिर साहब ने कहा था कि कार्रवाई करनी है। बड़ा आपने अच्छा पॉइंट उठाया, देयर इज अ डिफरेंस। देखिए, मैं सिंध हुकूमत के बिहाफ पर बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं कॉग्निजेंट हूं, मेरे पास वो तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अली ज़ैदी साहब वफाकी हुकूमत के बिहाफ पर बात कर सकते हैं, पोर्ट्स एंड शिपिंग के बारे में बात कर सकते हैं, चूंकि वो कॉग्निजेंट है उसके मामलात के ऊपर। जब आपका किसी चीज से लेना देना नहीं है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? कराची से इलेक्टेड है, कराची से इलेक्टेड है, वो कहते हैं मैं कराची का स्टेक होल्डर हूं, सन ऑफ द सॉइल हूं, इस शहर का रहने वाला हूं। सौ बिस्मिल्लाह, हम सब सन ऑफ द सॉइल मिनिस्टर बनने से पहले के वो इस मामले में लगे हुए। नहीं अली समर, मेरा सवाल ये है कि वो मुझे बताइए कि वो अनसाइंड डॉक्यूमेंट अली ज़ैदी साहब के पास कहां से आया, या 4 दस्तखत के साथ जिसके अंदर लोगों के नाम गलत लिखे हुए, दस्तखत सही नहीं हुए हुए, वो अली ज़ैदी साहब के पास कहां से आ गया? अच्छा, आप कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ? कोई कार्रवाई कर रही है वहां से, कोई केस वगैरह दाखिल कर रहे हैं? कल नासिर शाह साहब हमारे प्रोग्राम में दावा कर रहे थे, जरा वो सुन लें आप दावा, फिर उसके बाद में आपका कमेंट है तो जरा सुनाइए जी। अली ज़ैदी साहब ने
उस दिन JIT जो दिखा रहे थे वो कहाँ से लाए? वो फोर्ज्ड है। हम अपने मौक़िफ़ के कायम हैं और अल्लाह करे अली ज़ैदी इस मौक़िफ़ पे कायम रहे, उसके ऊपर केस दाखिल कर रहे हैं हम लोग। किस तरह का केस दाखिल करने लगे मुर्तज़ा साहब, और कौन ये केस दाखिल करेगा? देखिए, दो चीजें, एक तो कादिर पटेल साहब के ऊपर उन्होंने पर्सनल नौयत के इल्जामात लगाए फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो कादिर पटेल साहब कह चुके हैं कि वो शायद ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन के लिए दरखास्त कौमी असेंबली में डाल रहे हैं। उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट किया है उन्होंने, उसके अंदर भी फोर्जरी का केस दाखिल करने का पूरा हक है हमारी पार्टी को भी और हमारे उन इंडिविजुअल्स को जिनके खिलाफ उन्होंने इल्जामात लगाए हैं। तो इंशाल्लाह जो कानूनी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है उनको परसू किया जाएगा। ठीक है अली ईवान साहब, ये तो उल्टा लेने के देने पड़ गए आपकी पार्टी के फेडरल मिनिस्टर साहब को कि एक तो वो चीजें जो सामने लेके आए उनके खिलाफ फोर्जरी का, जालसाजी का मुकदमा होने लगा है। अच्छा, मैं थोड़ा अता तारड़ साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। उनको बड़ा एहसास है, चले हमें बहुत मैंडेट मिला है कराची से, हमें मैंडेट मिला सिंध से भी, तो हम तो 2016 से लगे हुए हैं। जब हमारे पास मैंडेट नहीं भी था हम लोगों का सोच रहे थे, समझ रहे थे। इनकी तो गवर्नमेंट थी, जस्टिस नजवी साहब के नीचे एक JIT कमीशन बना था। JIT उनकी रिपोर्ट आई, उसकी कमीशन की रिपोर्ट आई थी और इन्होंने भी उसको पब्लिश नहीं किया था, वो भी हाई कोर्ट के कहने पे हुई थी। इनको तो लाहौर के आजकल आपसे गिला कर रहे हैं तहरुल कादरी साहब, आजकल आपसे गिला कर रहे हैं, वो सारा मामला आप पे आ रहा है। वो कह रहे हैं मुझे इंसाफ नहीं मिला, मेरे सियासी कज़न थे। अच्छा सुनते जाए ना। और प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मारी गई, ये उस वक्त सोए हुए थे। मैं तो ये कह रहा हूँ इनको तो उस चीज का भी एहसास नहीं है। तो खान साहब क्यों खामोश है? प्राइम मिनिस्टर है, खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। मेरी बात सुनते जाएगा तो बोले ना इस मामले पे, बड़े नाराज हैं आपसे तहरुल कादरी साहब। अच्छा मुर्तज़ा, अब उसकी वो एक अलग सवाल है, उस पर भी बात करता हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब ने बड़ी जबरदस्त आपने छेड़ा था मामला। अब मुझे सिर्फ ये चीज बताइएगा मुर्तज़ा वहाब साहब, अगर JIT की रिपोर्ट देखें सवाल उठता कैसे, मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ। सवाल क्यों उठता है जब आप खुद ऐसी चीजें करते हैं जिस पे आपको शक हो। 2016 से हम पीछे पड़े हैं कि आप दे दें रिपोर्ट। 2017 में हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? अगर जो रिपोर्ट आपने इशू की है, अगर लेट्स सपोज हम मान भी लें, लेट्स सपोज ये बिल्कुल ठीक रिपोर्ट है, इसके ऊपर क्या एक्शन हुए अभी तक? जो रिपोर्ट सिर्फ आपने दी है उसके ऊपर क्या एक्शन हुए? आपके उसके तो सैकड़ों केसेस उज़ैर बलोच के खिलाफ चल रहे हैं, सैकड़ों चीजें बाकी लोगों के खिलाफ चल रही हैं। क्या फरियाल तालपुर जो इसके अंदर जो रोल प्ले किया गया उज़ैर बलोच के, जो इनकी रिपोर्ट में बताया गया, उसके खिलाफ देखिए मसला यही है। समर ये डोंट वांट टू, और गलत बात, अब ये उनकी और हमारी रिपोर्ट वाला मामला आपने छेड़ दिया है। उनकी रिपोर्ट और हमारी रिपोर्ट, चले मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दें, फिर आप अपनी बारी में बिल्कुल बात में कोई बात नहीं की। चलिए आप अपने टाइम पे बात कर लीजिएगा मुर्तज़ा साहब, कर लीजिएगा ना मुर्तज़ा साहब। मुझे पता है जब इंसान कोई चीज छुपा रहा होता है उसके पास वर्ड्स कम हो जाते हैं, क्विकली कंक्लूड कर ले मैंने फिर हो जाता है। आई अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज कि आपका जो पास रिकॉर्ड है वो क्या बता रहा है? आप कुछ नहीं करना चाहते, आप कुछ नहीं बताना चाहते, क्योंकि पार्ट एंड पार्सल थे आप उन सारी चीजों का। आप क्या कराची में लहू नहीं बहता रहा हम लोगों का? किसके गिरबान पे हम उसको? तो साहब आपकी तजवीज़ तो बड़ी अच्छी है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं ऐसे कि ये क्या होना चाहिए। आपने नहीं किया, तो असल ये चीज है। अगर आप ये समझते हैं कि अली ज़ैदी साहब ने ये गलत किया है और आप समझते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक है, तो आपके पास तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप गवर्नमेंट है, आप एज अ गवर्नमेंट केस पहले लगा है। साहब ये 62-63 का केस बन सकता है अली ज़ैदी पे? झूठ बोलने का, जालसाजी करने का, ये किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ये रिपोर्ट? अब दो चीजें आप बतौर वकील बताइएगा, नॉट एज PMLN लीडर, कि एक तरफ इल्जाम आ रहा है सिंध गवर्नमेंट पे कि उन्होंने ये रिपोर्ट जो है एडिट करके कुछ हिस्सा इसका जारी किया, और दूसरी तरफ अली ज़ैदी साहब पे इल्जाम आ रहा है कि जालसाजी करके वो एक और रिपोर्ट सामने ले आए, फोर्ज करके। तो कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के लिए क्या हो सकते हैं? एक सरकारी रिपोर्ट है, एक अहम मामला है, इस पे दोनों तरफ से जिस पे भी आता है बार कल को के फला गलत था, तो कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए क्या हो सकते हैं सिंध गवर्नमेंट के लिए भी, अली ज़ैदी साहब? देखिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर करना वो ऑब्वियसली एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है, और उसमें ऑब्वियसली मुकदमा भी कायम हो सकता है और वो रेलेवेंट कोर्ट उसको डील करेगी। बट जहां तक आप सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो मैं ट्रायल कोर्ट की बात कर रहा हूं जिसमें केस चल रहा है, वो सिंध गवर्नमेंट इस बाउंड के वहां पे वो रिपोर्ट जमा कराएं, और उस कोर्ट की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस तफ्तीशी रिपोर्ट की बेस पे आगे ट्रायल कैसे कंडक्ट करते हैं। और अगर ट्रायल कोर्ट को ये लगता है कि जी कोई फर्ज करें टैंपरिंग वगैरह है, तो फिर वो ट्रायल कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस लेगा और फिर वहां से आगे मामला हायर कोर्ट्स के अंदर जाएगा। मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड अब कर दूं जो बात कर रहे थे अली नवाज, कॉन्सिक्वेंसेस इंडिविजुअल्स के लिए तो नहीं होंगे, पूरी गवर्नमेंट के लिए होंगे ना? अगर सिंध गवर्नमेंट वाली जो रिपोर्ट है उसका इंडिविजुअल्स पे कोई बेयरिंग नहीं होगा। वो तो वो ऑब्वियसली वो होम डिपार्टमेंट की एक नोटिफाइड वो JIT है,
और वहां पे रिपोर्ट जमा कराना भी होम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैं सिर्फ अली नवाज अवान साहब की नॉलेज के लिए अर्ज कर दूं कि वो सियासी कजन जिनकी वर्कर फोर्स को ये इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पे धावा बोला गया था और हमारा तख्ता उलटने की कोशिश की गई थी, वो नाराज तो हैं ही हैं और नाराज होना उनका बनता है। पंजाब हुकूमत, वही मैंने कहा ना, 1 घंटा पहले तक तो इन्हीं की थी, उस्मान खान बुज़दार साहब की। वो 5 साल वही है, हालात से यही लग रहा है, हालात से यही लग रहा है। आपकी जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, करना आपने भी नहीं है और बुज़दार साहब को खतरा भी कोई नहीं है ऊपर से खान साहब की तरफ से भी, तो 5 साल इधर ही है। एक तो जी जो तबाही बर्बादी हो गई है इस 2 साल के अंदर, वो पता नहीं अब पंजाब अगले 3 साल इनको बर्दाश्त कर सकेगा नहीं। एक मेजर फैक्टर ये है कि दोस्तों खुश है ना अतार साहब, पीएमएलएन दोस्तों खुश है कि बुज़दार साहब की नाकामी ही आपकी वापसी का एक गारंटी होगी, चाहे आवाम के साथ जो मर्जी हो। देखिए बात ये है कि जिन्होंने हुकूमत बनाई थी ना जहाज में बैठ के, जहांगीर खान तरीन साहब ने, वो नाला भी हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, इसलिए तो इत्तेहादी नाराज हो गए हैं क्योंकि उनके जिम्मे था। मगर सियासी कदम की मैं बात करूं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के अंडर है, एडवोकेट जनरल ऑफिस हुकूमत पंजाब के अंडर है, जो ट्रायल कोर्ट है उसमें हम पेश भी हो रहे हैं, जो लोग नामजद थे और जो पुलिस अफसरान नामजद थे वो भी पेश हो रहे हैं, एविडेंस भी रिकॉर्ड हो रहा है। मगर हाई कोर्ट में भी एक केस चल रहा है, उसमें ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से कोई पेश नहीं हो रहा। तो मतलब ये देखिए ना, मतलब एक तरफ पॉलिटिकल पॉइंट को अपनी जगह पे, थोड़ा सा अली नवाज अवान साहब की बदकिस्मती आज ये है क्योंकि मैं इस केस को डील कर रहा हूं, तो इसलिए शायद मुझे फैक्ट्स का ज्यादा पता है, तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हुए फैक्ट को जरूर चेक कर लेना चाहिए। आपकी वाह जरूर हो जाएगी और आप साइको एनालिस्ट भी अच्छे हैं, बॉडी लैंग्वेज बता सकते हैं कि ऊंची आवाज में कोई बोले तो उसका क्या मतलब होता है, कोई हंसे तो उसका क्या मतलब होता है, वो आपको फुल मार्क्स है उस चीज के। मगर फैक्ट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है मुर्तज़ा साहब, आप क्विकली कंक्लूड कर लें, आप कुछ इस पे ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। मैं इसमें समर जो अली नवाज अवान साहब बात कर रहे थे, अफसोस होता है मुझे कि जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसको बिल्कुल ही उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है और वो लाइव टेलीविजन पे एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट पर रिलाई करते हुए स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं समझता हूँ अल्लाह करे हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी और हमारे मुल्क पर जो मीडिया पर आके स्टेटमेंट दिए जाते हैं इसकी अकाउंटेबिलिटी अब स्टार्ट हो कि आप किस तरीके से लाइव टेलीविजन पर आके लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, लोगों के ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं जो कि इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। मैं एक बार फिर उनको ये कहना चाहूँगा, आज ये हमारे बारे में बात की जा रही, कल आपके बारे में बात की जाएगी। वी शुड बी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल इन एलिजिंग थिंग्स। मैं हैसियत हुकूमत तर्जुमान के जो बात करता हूँ इट इज बैक्ड एंड सब्सटैंशिएटेड विद प्रूफ। अफसोस मुझे इस बात पे होता है कि अपने लैपटॉप पे बनाई हुई रिपोर्ट को लोग रिलाय करते हैं और फिर लाइव टेलीविजन पर आके या कौमी असेंबली के फ्लोर पे आके इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा देते हैं। ये कंडेमेबल चीज है, अनफॉर्चुनेट चीज है और कोई शख्स भी ये करे। ये बड़ा सीरियस इल्जाम है मुर्तज़ा साहब, लैपटॉप पे रिपोर्ट बनाने का जो आप अली जदी साहब पे लगा रहे हैं, ये भी उतना ही संजीदा इल्जाम है जितना वो आप पे लगा रहे हैं। समर, एक चीज मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप अली जैदी साहब से पूछिए कि वो जो अनसाइंड जेआईटी है उसकी सोर्स क्या है, उनके पास कहां से आई, और जिस जेआईटी पे वो क्लेम करते हैं कि 4 दस्तखत हैं और इदारों के गलत नाम लिखे हुए, वो जेआईटी उनके पास कहां से आई, वो सोर्स बता दीजिए कि वो कहां से उनको चीजें मिल रही हैं। ये सवाल बिल्कुल मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं दोपहर से मैसेज कर रहा हूँ इस मामले पे, अली जैदी साहब कोई जवाब नहीं दे रहे इस सारे मामले पे। आई डोंट नो क्यों वो इस मामले पे अवॉइड कर रहे हैं कि क्यों उनसे क्वेश्चन हो या ना हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से कि ये मामला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो अवाम के मसाइल हैं, अवाम आज गर्मी शदीद है लेकिन इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं, कैपेसिटी हमारी ज़्यादा है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। इससे पहले कि मैं लोड शेडिंग की तरफ जाऊँ, क्विक कमेंट मुझे मुर्तज़ा साहब का चाहिए। मुर्तज़ा साहब, ये जो आप बात आर्गूमेंट दे रहे हैं अली जदी साहब की जेआईटी रिपोर्ट से मुताल्लिक कि उस पर 4 सिग्नेचर्स हैं, तो वो निसार मोराई वाली पर भी 4 ही सिग्नेचर हैं, फिर वो भी ऑथेंटिक ना हुई ना अगर ये आर्गूमेंट है? एक डिफरेंस है। एक तो निसार मोराई वाली जेआईटी में 4 नहीं 5 दस्तखत हैं और वो 5 दस्तखत के साथ जेआईटी के ने होम डिपार्टमेंट को वो कागज और रिपोर्ट अरसाल किए जो कि हमारे पास मौजूद है।
तो उसकी ऑफिशियल बैकिंग है। जो अली जैदी साहब 4 सिग्नेचर की बात करें, वो कहीं पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। और मैं ये कहता हूं अली जैदी साहब को, जब भी तो पूछ रहा हूं कि बता दें कि वो डॉक्यूमेंट किसके पास का नहीं है, ऑथेंटिकेशन का मसला है। ऑथेंटिक सिग्नेचर्स का मसला नहीं है एब्सोल्युटली, ना अली जैदी वाली में, ना निसार नूरानी रिपोर्ट है उसके अंदर। सॉरी, यानी कि दोनों में मेरिट फिर एक ही हुआ ना। अली जैदी वाली में भी जो जेआईटी और निसार नूरानी प्रिंसिपल सेम है, सिग्नेचर प्रिंसिपल सेम होता है समर, प्रिंसिपल सेम होता है। प्रिंसिपल क्या है कि जो इदारा जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या आपने उस इदारे को अपनी जेआईटी की रिपोर्ट को सबमिट कराया है कि नहीं? जो रिपोर्ट हुई है वो पब्लिक कर दी गई है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे क्विकली जरा लोड शेडिंग के हवाले से कमेंट कर दीजिए। कराची में बड़ी लोड शेडिंग है और वहाँ कोई प्रोटेस्ट भी चल रहा है के सामने। तहरीक इंसाफ के लोग ही कर रहे हैं क्योंकि बिजली का सब्जेक्ट जो है ये वफाकी है। और ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहा है वहाँ पे? ये मुझसे पूछ रहे हैं जी, आपसे क्विकली इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। समर, देखिए कराची इलेक्ट्रिक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी थी, जिस फेडरल गवर्नमेंट ने, उसके अंदर प्राइवेट मैनेजमेंट है, लेकिन आज भी उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग मौजूद है, गालिबन 23 या 24%। 2 फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बैठते हैं और कराची इलेक्ट्रिक को रेगुलेट करता है नेपरा, जो कि वफाकी इदारा है। ठीक है। ये बात हर कराची वाले से आप पूछते हैं कि कराची इलेक्ट्रिक हैज फेल्ड टू डिलीवर। हमारे यहाँ लोड शेडिंग का, अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग का एक मेजर प्रॉब्लम हर साल होता है और अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों ये मामला वेट हुआ है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट कोई फैक्ट टू द कॉन्ट्री के इलेक्ट्रिक का जो टैरिफ है उसके अंदर इजाफा कर दिया गया है। तो ये किसको ऑब्लाइज किया जा रहा है? अलीवान साहब, ये इश्यूज है कि जीआईटी वाला मामला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इश्यूज भी बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके कराची से जो 2 वुज़रा हैं, फैसल वाडा साहब काबीना के अरकान के पीछे पड़े हैं कि को साजिश करा खान साहब के खिलाफ, अली जैदी साहब जो है वो जीआईटी रिपोर्ट्स के पीछे पड़े हैं। ये मसाइल कौन हल करेगा? अच्छा, इंशाल्लाह ताला उसकी तो मैं इस पे बात करता हूँ, तो मसाइल हल हो रहे हैं, बाकी जैसे हो रहे हैं, कोशिश हमारी है। पर जो बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक टाइम बड़ा कम है। जी जी, आप क्या कहेंगे इस पे? कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके, अता ताहिर साहब। देखिए, बात ये है कि ये वो जो नेटो है ना, नो एक्शन टॉक ओनली, अभी तक मुझे बता दें कि एक काम, एक ईंट लगाई हो, 12,000 मेगावाट बिजली हम छोड़ के गए थे। कहां 16,000 मेगावाट 72 सालों में और 12,000 हमारे 5 साल की। ये हमारे बनाए हुए मंसूबे, आज आप समर साहब ट्रैवल करें, इस्लामाबाद इशू मैनेजमेंट का करें, वहां से सखर तक आप जाएं। हमने जो सड़कें बनाई है वो टूट रही है। बिजली तो इनसे कहां मैनेज होनी है? इशू मैनेजमेंट का है। ठीक है अलीवान साहब, कैपेसिटी का भी इशू नहीं, मैं बिजली की कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। आवाज बीच में करके इनकी अपनी कैपेसिटी का जी, अलीवान साहब कंक्लूड करते हैं। कोई चोर नहीं है। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब साहब के ये खुद कह रहे हैं, सब जुडिस केस है, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील की हुई है, फोरम इनके पास मौजूद है, जो अपनी रिपोर्ट्स ये समझते हैं जो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला करते हैं कौन सी ऑथेंटिक है, कौन सी ऑथेंटिक नहीं है। अता तारड़ साहब से भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह ज्यादा पता है, इनको तो सबसे ज्यादा पता है इस चीज का कि किस तरह फौज किया जाता है, किस तरह फॉन्ट चेंज किया जाता है। ठीक है, और अता तारड़ साहब तो माशाल्लाह वकील है और ये नो कि जज की बॉडी लैंग्वेज क्या है, रियलिटी को ट्विस्ट कैसे करना है, अपने फिगर। लोड शेडिंग का जवाब आपने फिर भी नहीं दिया। लोड शेडिंग का जवाब आपने फिर भी नहीं दिया। चले, अच्छी तरह जानते हैं। बहुत शुक्रिया। फोरम जो है अभी भी आपको बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।